नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजाशंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि अर्जुन, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। का हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन। भारत के अनेक अर्थ किए गए हैं। एक तो भरत वंश में उत्पन्न हुए इसलिए भारत, या भा माने जो हमेशा तेज में ही लगा हुआ है, जो आध्यात्मिक चिंतन में है। तो हे भारत माने हे अर्जुन, एवं माने इस प्रकार से, तत्व से, यह माने जो, असम्मूढ़, मूढ़ माने तो मूर्ख, असम्मूढ़ माने ज्ञानी पुरुष, माम पुरुषोत्तमम जानाति, माम माने मुझको, पुरुषोत्तमम जानाति पुरुषोत्तम जानता है, सह वह सर्वविद सर्वज्ञ पुरुष, सब कुछ जानने वाला, सर्वभावेन सब प्रकार से निरंतर माम भजति मेरा भजन करता है। मां माने मुझ परमेश्वर का, मुझ वासुदेव का, मुझ श्री कृष्ण का भजन करता है। भजति माने भजता है। तो भगवान को भजने के पीछे निश्चित ही जब ये बोध हो जाए कि सब जगह सर्वत्र परमात्मा है और सर्व रूपों में वही विद्यमान है, तब अब कठिनाई किस बात की है। इसलिए अब हम जो भी कर्म करेंगे, यदि यद कर्म करो में तत्तदखिलम संभोतव आराधनम, वो भगवान की ही तो आराधना बन जाएगी। लेकिन इसको जानने के लिए मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। मूढ़ता अगर है तब एक में तो परमात्मा को देखेगा, एक में नहीं देखेगा। जब वो बड़ी प्रसिद्ध कथा भी है, उदाहरण परमहंस रामकृष्ण दिया करते थे कि जब उन्होंने कहा कि सब में ईश्वर देखा करो, तो कोई शिष्य उनका वो सब में ईश्वर मान कर गया जंगल की ओर। हाथी, एक बिगड़ा हाथी आ रहा था, उस पर बैठा महावत चिल्लाने लगा कि हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, हाथी बिगड़ गया। पर वो उसने कहा कि भगवान सब में है, तो हाथी में भी भगवान ही तो है, नारायण इस हाथी में भी, हम काहे हटे। आगे हाथी दौड़ करके उसको पकड़ा, उस मुंह से लपेटा, उछाल कर फेंक दिया, गिरा, उसकी हड्डी पसली टूट गई। अब वो किसी ढंग से जब ठीक हुआ कुछ दिनों के बाद, तो फिर रामकृष्ण परमहंस के पास आया और कहा कि आपने तो कहा था कि सब में भगवान है, सब में भगवान है, नारायण सब जगह देखो। मैं उस हाथी में नारायण देख रहा था, नारायण हाथी कर भी रहा था, पर उस नारायण हाथी ने तुमको ऐसा फेंका कि मैं प्राण बस बच गया। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि पूछा कि अच्छा, तो वहां कोई और नहीं था जो कुछ बताए? कहा नहीं, महावत कर रहा था, हट जाओ, हाथी बिगड़ा है। तो कहा कि तुम बेवकूफ हो। अरे जब महावत कह रहा था तो उसमें भी तो नारायण ही बैठा हुआ है। हाथी नारायण तो महावत भी नारायण। इसलिए ये अधूरी दृष्टि कभी नहीं रखनी चाहिए। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कहा कि देखो, असम्मूढ़ता नहीं होनी चाहिए, मूढ़ता नहीं होनी चाहिए। असम्मूढ़ यो माम एव असम्मूढ़ो जानाते, माने ज्ञानी जन ही तत्व पूर्वक मुझे जान पाते हैं। तात्विक यही दृष्टि है कि एक ज्ञानी जो है समझ लेता है कि सर्वत्र अगर परमात्मा है, तब वो किसी से द्वेष नहीं करता, उस सबकी बात सुनेगा, उसके अनुसार कार्य करता रहता है। तो कहा कि हे अर्जुन, इस प्रकार जो तत्व पूर्वक असम्मूढ़ ज्ञानी जन मेरे इस पुरुषोत्तम स्वरूप को जानते हैं, तो मुझको पुरुषोत्तम जानते हैं। स माने वही लोग ही सर्वज्ञ हैं, उन्हीं को सर्वविद जानना चाहिए। वो सर्व प्रकार से सर्वथा ऐसा व्यवहार भी करते हैं जो परमात्मा दृष्टि उनकी हो जाती है, और सर्वभावेन सभी प्रकार से निरंतर माम भजति, मुझे वासुदेव का ही भजन करते हैं। ये कह करके भगवान ने पुनः अगले श्लोक से, जो ये इस अध्याय का 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, इसमें भगवान कह रहे हैं कि इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। भगवान ने कहा कि हे भारत, हे अर्जुन, हे अनघ, अनघ भी कह दिया। अनघ माने निष्पाप। निष्पाप
अर्जुन है। और ये निष्पाप तभी हो पाता है व्यक्ति जब भगवान को रूप में जान ले। भगवान कह ही रहे हैं कि असम्मूढ़ माने ज्ञानी। तो ज्ञान की ऐसी दृष्टि आ जाती है कि जो भी पाप है सब विनष्ट हो जाते हैं। बस ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। भगवान ने पहले ही कह दिया है कि ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, सब जो कर्म हैं उन कर्मों को भून डालती है। कौन? ज्ञानाग्नि। तो अगर अग्नि खूब प्रज्वलित हो जाए तो उसमें चाहे तो बड़े बड़े केले के ही वृक्ष जिनमें पानी गिर रहा हो वो भी फेंक दिया जाए, सब भस्म हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी अगर आग है, उस आग की चिंगारी में तो एक भी कैसी भी लकड़ी रख दी जाए तो वो भी बुझा देती है। इसीलिए कहा है कि जो निष्पाप का अर्थ होता है पाप रहित, जब ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो गई, प्रकट हो गई हो, तो पूर्व में ये असम्मूढ़ कह करके ज्ञानी का वर्णन कर दिया था। कहा हे अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, हे अनघ, इति मन इस प्रकार से इदम इस गुह्यतम अति गोपनीय रहस्यमय तमम का जो प्रयोग किया वो तमप्ते है। ये सुंदरतरः सुंदरतम। तो ये सुंदरतम, अच्छा इसके पूर्व में जो तांत्रिक हैं, तंत्र के उपासक, वो बहुत कहते हैं कि इसको गुह्य से गुह्य, इसको गोपनीय रखिएगा। हमने जो तंत्र की बात कही वो गोपनीय रखिए। अन्य लोग भी कहते हैं, जो अन्य शास्त्र ये होते हैं मंत्र आदि भी, तो कहते हैं कि हमारा ये गुह्यतर है माने इसको अन्य शास्त्रों की अपेक्षा अधिक महत्व देना, इसको छिपाए रखना। भगवान श्री कृष्ण का नहीं, ये तो गुह्यतमम है हमारी ये गीता जो हम आपको ज्ञान दिए। और यहाँ एक प्रकार से भगवान इस अध्याय से समाप्ति की ही घोषणा कर दे रहे हैं, क्योंकि कह ही दिया इति गुह्यतमम, इति शब्द ही तभी प्रयोग करते हैं कि जब अध्याय का अंत हो रहा हो। तो अध्याय का अंत तो हो ही रहा है, पर ये एक ढंग से गीता का भी यहाँ से समापन हो सकता था, पर आगे कुछ और भी भगवान ने उसको विस्तार से बताया है। इसलिए यहाँ एक ढंग से जो ज्ञान की पराकाष्ठा थी उसको बता दिया। तो कह रहे हैं कि इति माने इस प्रकार से जो गुह्यतम माने अत्यंत रहस्य, अत्यंत गोपनीय शास्त्र में शास्त्र को मया उक्तम, मया माने मेरे द्वारा, उक्तम माने कहा गया। एतत् माने इसको बुद्ध्या माने जान करके। कहाँ से जानकर? तत्व से जान करके। बुद्धिमान च कृतकृत्य स्यात्, जो बुद्धिमान जन हैं, ज्ञानमान जन हैं, वो कृतकृत्य हो जाते हैं। कृतकृत्य का अर्थ है कृतार्थ हो जाते हैं। अच्छा, कृतकृत्य होना, अब कृतकृत्य भयो में व्रता, जहाँ विभीषण ने कहा था हनुमान जी से, और ये रामचरितमानस का जो अंतिम है उत्तरकांड, वहाँ जब काकभूषुंडी जी ने पूरी कथा सुना दिया तो गरुण जी ने भी यही कहा कि अब कृतकृत्य भयो में, वो कहते मैं कृतकृत्य हुआ। कृतकृत्य अर्जुन भी हो गए। तो भगवान कह रहे हैं कि लेकिन कृतकृत्यता कब आती है? कृतकृत्यता का अर्थ एक ये है कि कृत माने करना और कृत्य माने कार्य। तो अब कुछ कार्य शेष नहीं रहा, मैं तो एकदम धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया, ये कहना है। तो कह रहे हैं कि वो कृतार्थ कौन होगा? जो तत्व पूर्वक इसको जानेगा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति किसको जानेगा? जिसको अभी तक हमने समझाया, कहा, उक्तम मया उक्तम, मेरे द्वारा कहा गया। कैसा है? तो कहा ये अत्यंत रहस्य है और अत्यंत ये गुह्यतम माने बहुत गोपनीय है। सर्व माने हर दृष्टि से, अब इसके बाद गुह्यतम के बाद कुछ शेष नहीं बचेगा, माने बहुत गोपनीय इस तत्व को। और किसके लिए कहा? आपको कहा, आपसे बताया, एक प्रकार से पूरे सृष्टि को, मानव समुदाय को सूचना दिया है, ज्ञान दे दिया है। तो यह ज्ञान बड़ा मूल्यवान है कि सर्व दृष्टि, अपनी दृष्टि सर्वत्र सब में परमात्मा की आनी चाहिए। तो कहा कि जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति बुद्ध्वा माने जान लेता है, तत्वपूर्वक जान लेता है, तो वह कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। तो इस संपूर्ण अध्याय में भगवान ने अपना गोपनीय प्रभाव अच्छे ढंग से समझा दिया। जो मनुष्य इस प्रकार से भगवान को सर्वोत्तम जान लेता है, फिर उसका मन एक क्षण भी भगवान के चिंतन का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वस्तु को मनुष्य उत्तम समझता है उसी में उसका प्रेम होता है।
और जिसमें प्रेम होता है उसी का चिंतन भी करता है। अतएव सबका, सभी प्राणियों का, मानव मात्र का ये प्रधान कर्तव्य है कि भगवान के परम गोपनीय प्रभाव को भली प्रकार से, अच्छे प्रकार से समझने के लिए नासवान क्षण भंगुर संसार की आसक्ति का सर्वथा त्याग करके एवं परमात्मा के शरण होकर के भजन और सत्संग का ही विशेष चेष्टा करनी चाहिए। तो जो सत्संग करता है उसका पाप नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा भी गया है कि एक घड़ी आधी, घड़ी आधियों में पुण्य आधी, तुलसी संगत साधु की कटई कोटि अपराध। कोटि अपराध कट जाती है सत्संग से। सत्संग बहुत मूल्यवान है। सत्संग का अर्थ केवल साधुओं का मिलना, उन्हीं के साथ बैठ करके, वो तो अपनी जगह है, पर गुरुओं का, जो तत्वज्ञानी हैं उनके शरण में जाना, सदग्रंथों का अध्ययन करना, और घोर कलिकाल में भी सूर्य, चंद्रमा, तारे अथवा नदी, पर्वत, वृक्ष आदि, इनमें भगवत भाव रखता हुआ इनका सानिध्य प्राप्त अगर हो रहा हो तो इनका चिंतन, इनका मनन, इससे परमात्मा के चरणों में प्रीति बढ़ेगी। और जब ये समझ में आ जाए कि अपना प्रेमास्पद कौन है, आज नहीं कल ये सारे लोग छूट जाने वाले हैं, न परिवार रहेगा, न पत्नी, न पति, न पुत्र, और न ये घर गृहस्थी जिसको सजाया है, बनाया है, निश्चित ही क्षणिक है सब। ये पानी के बुलबुले की भांति हैं, बहुत शीघ्र विनष्ट होने की स्थिति आ जाएगी। तो आज नहीं कल ये सब छूटेगा, पर कौन साथ रहेगा? तो जो परम प्रेमास्पद है वो तो रहेगा। जिसको जाना जाए कि यह मेरा परम प्रेमास्पद है, ये जानना कैसे हो पाएगा? तो ये पूरा जो अध्याय है, 15वां अध्याय, इसको भगवान ने इसमें यही वर्णन किया, अक्षर अक्षर को बता दिया, फिर उससे उत्तम पुरुषोत्तम को बताया, और उसके पहले की जो व्याख्या किया उसके संपूर्ण जो ज्ञान है वो ये बताने के लिए कि देखिए अत्यंत गोपनीय वस्तु है पुरुषोत्तम को जानना, और वो हर प्राणियों के हृदय में बैठा है। भगवान ने इसीलिए सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट कहा, और ये भी कहा कि मत्त स्मृतरे ज्ञानमपोहनम च। तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, भगवान तो अपने अंतः में ही है, पर वो कबीर जो कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली वसे मृग ढूंढ ही बनमाए, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखे न। अपने ही घट में, अपने ही इसी कुंभ में, अपने इसी शरीर में ये कुंभांबर है, वो जो परमात्मा है बैठा हुआ है, वह अपना सबसे अधिक, जितने लोग संसार के दिखाई पड़ते हैं उनसे भी अधिक अपना आश्रय देने वाला, और वही एक मूल मात्र, उसी से प्रेम जन्म जन्मांतर जितने भी जन्म हुए अनादि से वो साथ चल रहा है। पर उधर से दृष्टि हटा करके, विमुख करके अज्ञानियों के साथ होना अथवा सांसारिक जीवों से प्रेम करना मानव की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये मेरा जो अध्याय है, मैंने जो ये ज्ञान दिया, ये गुह्यतमम ज्ञान है और उत्तम ये शास्त्र है, इसको मैंने हे अर्जुन आपको सुना दिया। इसको जानने वाला जो बुद्धिमान व्यक्ति है निश्चित ही कृतार्थ हो जाता है। अब उसको इस पृथ्वी पर बहुत कुछ करना शेष नहीं रह जाता। यहाँ तक भगवान ने कह करके फिर ये जो गीता के संपूर्ण जितनी भी गीता हैं, जो भी अनुवादक हैं, टीकाकार, व्याख्याकार, सब ये पुष्पिका जरूर देते हैं। यद्यपि ये पुष्पिका महाभारत में नहीं होती, महाभारत में तो बस इतना ही कह देंगे इति 15 अध्याय, ऐसा कहा जाएगा। पर यहाँ कहते हैं ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्याय। माने इस प्रकार से इस भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक ये 15वां अध्याय पूर्ण हो गया। 16वें अध्याय को व्याख्याकारों ने दैवासुर संपद विभाग योग नाम दिया है। प्रत्येक अध्याय का एक न एक नामकरण किया गया है, और ये जो नामकरण किया गया है उस अध्याय में जो विशेष बात कही जाती है उसी विशेषता को लेकर के शीर्षक जैसे रख दिए जाते हैं। उसी प्रकार से इस 16वें अध्याय का जो शीर्षक है,
जो इसका नाम है वो है दैवासुर संपद विभाग योग। इसी से सिद्ध हो जाता है कि दैव और आसुर दो संपत्तियां हैं और दोनों का अलग अलग पृथक पृथक विवेचन हो जाए, अलग विभाग करके बता दिया जाए कि दैवी संपत्ति क्या है और आसुरी संपत्ति का क्या है। तो इसी बात को लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 16वां अध्याय में इसी बात को का वर्णन किया है कि दैवी संपत्ति क्या है और आसुरी संपत्ति क्या है। तो आरंभ के जो 3 श्लोक हैं उसमें दैवी संपदा को बताया, पुनः उसके जो गुण हैं दैवी संपदा के उन 26 गुणों को बताया है कि इन गुणों से संपन्न व्यक्ति होता है वो दैवी संपत्ति से युक्त होता है। पुनः आसुरी संपत्ति को बताते हुए जो आसुरी स्वभाव वाले हैं उन पुरुषों के लक्षण क्या हैं उनको जानना चाहिए और उससे बचने का भी सलाह भगवान देते हैं। तो जो आसुरी संपदा वाले हैं उनमें सदाचार का अभाव होता है, उनमें नास्तिकता होती है, प्रकृति भी दुराचारी हो जाती है, वो ममता और अहंकार से सदैव युक्त रहते हैं। ऐसे आसुरी संपत्ति वालों की घोर निंदा की गई है शास्त्रों में। भगवान ने उसी बात को विस्तार से समझाया है। और पुनः अध्याय के अंत में भगवान ने ये बताया कि शास्त्र विधि से कार्य करने वाला हमेशा दैवी संपत्ति को प्राप्त कर लेता है, लेकिन जिसने शास्त्रों में बताए गए मार्ग का उल्लंघन किया वह निश्चित ही अधोगति को प्राप्त होता है। तो 16वें अध्याय को हम दैवासुर संपद विभाग योग के नाम से जानते हैं और इस अध्याय के आरंभ में ही भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक अर्जुन को अवसर नहीं मिल पाया है जो प्रश्न करें। और भगवान चूंकि पूर्व वाले अध्याय में बात कर रहे थे कि क्षेत्रज्ञ क्या है, फिर गुणत्रय का विभाग किया और उसके बाद ये भी कह दिया कि इस प्रकार से जो मुझे जानता है ज्ञानी व्यक्ति वह सर्व प्रकार से मेरा ही हो जाता है, मेरा ही भजन करता है। और ये भी कहा था कि इस गुह्यतम शास्त्र को मैंने आपके लिए कहा, इसको जो ठीक से जान लेता है वह कृतकृत्य हो जाता है। तो इसको ठीक से जानने वाला जो भगवान का हो जाएगा उसी को बात आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अवयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। भगवान ने कहा कि जो दैवी संपत्ति वाले लोग हैं, हे अर्जुन, जिन भी पुरुषों को ये दैवी संपदा प्राप्त है और जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है उनके लक्षणों को मैं अलग अलग से कहूँगा। तो सर्वप्रथम जो दैवी संपदा वाले हैं उनकी चर्चा करते हुए ये पहले श्लोक से 3 श्लोक पर्यंत है। यहाँ भगवान ने दैवी संपत्ति को बताया है। तो पहले श्लोक की जो का अन्वय होगा वो तीसरे श्लोक से पूर्ण होगा, लेकिन एक एक श्लोकों का अर्थ इस प्रकार होगा। जो अभयम कहा उसका अर्थ है जो सर्वथा भय रहित हो जाए। अभय माने निर्भीक होना, अभय माने निर्भय हो जाना। तो भय धातु भी है और ये भी धातु से भय बन जाता है। भी धातु जो व्यक्ति किसी को देखता है, आश्चर्यजनक कोई वस्तु देखा, भूत प्रेत अथवा राक्षस इत्यादि, अथवा कोई भी जो अदृष्ट पूर्व है और भयंकर स्थिति में जब देखता है तो भयभीत होता है। तो व्यक्ति के मुख से भी का उच्चारण होने लगता है डर करके। सोता हुआ व्यक्ति भी डर जाए स्वप्नावस्था में तो भी करता है, सर्प को देखकर भी करता है। तो वही भी धातु ही है, मूल भी ही है, उसी से भय बना हुआ। तो अभयम माने भय रहित, निर्भीक, निर्भय। कौन हो सकता है निर्भय? जो कभी किसी को शत्रु नहीं मानता, कोई भी उसका शत्रु नहीं, प्राणी मात्र उसका शत्रु नहीं है, तब उसका भला भय किससे? जो सत्य का पालन करते हैं उन्हें न देवता से भय है न असुरों से भय है। सत्य पर डटे हैं तो देवता भी क्या बिगाड़ेगा, असुर भी क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन भयभीत तो वह होता है जो बुरे कर्मों में लिप्त होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो दैवी संपदा वाले हैं वो अभय होते हैं, सर्वथा निर्भीक रहते हैं। और सत्व संशुद्धि,
सत्व संशुद्धि, सत्व का अर्थ होता है अंतःकरण। सत्व का अर्थ यद्यपि ओज भी है, पराक्रम भी है, सत्व, लेकिन यहां जो भगवान प्रयोग कर रहे हैं उस सत्य का जो भाव है वही है सत्व। तो यहां सत्य का भाव, सत्य कहाँ स्थित होता है? तो हृदय में होता है, अंतःकरण में होता है, मन बुद्धि चित्त अहम में होता है। इसलिए सत्व संशुद्धि का अर्थ होगा अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, क्योंकि जब तक अंतःकरण निर्मल नहीं होगा प्रकाश दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, और बिना प्रकाश के आत्म तत्व का बोध होने वाला नहीं है, परमात्मा का दर्शन तो बहुत दूर। तो इसीलिए कहा कि जिनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, स्वच्छ हो चुका है, और संशुद्धि कहा इसका अर्थ है सम्यक प्रकार से, ठीक ढंग से स्वच्छ है, निर्मल है। और ज्ञान योग व्यवस्थिति, जो ज्ञान और योग में सम्यक रूप से जिनकी स्थिति हो गई, अथवा तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में जिनकी निरंतर दृढ़ स्थिति हो गई। तो ये स्थिति कब होती है? जब परमात्मा के स्वरूप को तत्वपूर्वक जानने के लिए सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर जो गाढ़ स्थिति हो जाती है, उसी का नाम है ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा, ज्ञान कहते हैं जानना, ठीक ढंग से जानना, तत्वपूर्वक जानना, और जो योग है इसका अर्थ है कि जिस वस्तु को जाना जाए उसमें एकाग्रता, एकाग्र भाव से उसी में तल्लीन हो जाना, यही है योग की व्यवस्थिति स्थिति। तो भगवान कह रहे हैं कि जो दैवी संपदा से युक्त पुरुष हैं वो पहले तो अभय होते हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, निर्भीक होते हैं। और दूसरा सत्व संशुद्धि होती है, माने उनका अंतःकरण निश्चित ही अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। तीसरा तत्व ज्ञान के लिए वो ध्यान योग में भी उनकी स्थिति निरंतर बनी रहती है। च और का दानम, दान माने सात्विक दान। दान कई प्रकार का होता है, सात्विक भी है, राजस भी है, तामस भी है। यद्यपि दान की चर्चा भगवान 17वें अध्याय में विस्तार से करेंगे, लेकिन दान का ये जो सामान्य अर्थ है वो देना, यही दान है। लेकिन किस प्रकार से देना? अगर वस्तु को किसी को दे दिया जाए उसके बाद भी उस पर ममता बनी रह जाए तो ये दान दान नहीं है। अपना स्वत्व हटा लेना और वह दूसरे के अधीन कर देना, यही है दान करना। दान धातु तो है ही, इसमें दा धातु है देने के अर्थ में। तो दान का अर्थ है अपने किसी व्यक्ति को दे देना, ये भी तो देना होता है, लेकिन वह वस्तुतः देना नहीं, क्योंकि वो तो ममता के वशीभूत होकर के दिया गया। अपने ऐसे नौकर चाकर को, अपने व्यक्ति को जिससे हमको भविष्य में लाभ मिलेगा इसलिए देना, ये दान दान नहीं है। दान का वास्तविक अर्थ तो यही है कि वह जो वस्तु है, पहली बात तो ये परमात्मा के द्वारा प्राप्त है या परमात्मा की ही वस्तु है, और जिसे दिया जा रहा है वो और कौन? दाता भी और ग्रहीता भी, दोनों तो आखिर परमात्मा ही है। तो जिसकी वस्तु उसी को दे रहे हैं, एक विशेष प्रकार का दान। तो दान करना, अच्छा दान, और उसके बाद फिर कह रहे हैं दम। दम दम माने इंद्रियों का दमन। इंद्रियों का दमन माने जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, ये स्वच्छंद विहरण करना चाहते हैं, विचरण करना चाहते हैं। इन पर मन का नियंत्रण तो होता है, पर मन भी जब इंद्रियों से समझौता कर लेता है, बुद्धि भी उसके अधीन हो जाती है, तब इंद्रियां मनमानी आचरण करने लगती है। इसीलिए जो रूपक वैदिक साहित्य में बांधा गया, कठोपनिषद में जिसकी चर्चा है, वो रथ रूपक बनाया, तो उसमें इंद्रियों को घोड़ा कहा। इंद्रियाणि हयान्याहु, इंद्रियां ही हय है माने घोड़े हैं। तो अब इन घोड़ों को अगर स्वच्छंद कोई छोड़ दे तो निश्चित ही ये जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो जिधर इच्छा होगी उधर चली जाएंगे। अतएव जो इंद्रियां हैं ये अश्व की भांति ही हैं, इनको कसने के लिए, रोकने के लिए मन रूपी लगाम की आवश्यकता होती है। इंद्रियाणि हयान्याहु और मनः प्रग्रहमेव च,
इसलिए मन को प्रग्रह माने लगाम कहा है। तो इंद्रियां ये मन के द्वारा नियंत्रित होती हैं और मन नियंत्रित होता है बुद्धि के द्वारा। इसलिए दमः का अर्थ है माने जब बुद्धि सक्रिय हो गई, सत्य असत्य अथवा कर्तव्य कर्तव्य का विवेक आ जाएगा, तब इंद्रियों का दमन हो जाएगा। इसीलिए दमः कहा। तो दान भी और दम भी। और यज्ञ, यज्ञ का अर्थ है यज्ञ करना माने भगवत पूजा। जो अग्निहोत्रादि उत्तम कर्म है उनका आचरण यज्ञ है। यज्ञ तो दो प्रकार का है, एक श्रौत यज्ञ, एक स्मार्त यज्ञ। श्रौत यज्ञ माने श्रुति विहित, जो वेदों में जिनका विवेचन है, वेद जिनको कहते हैं कि अग्निष्टोम यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, शाकपर्णी यज्ञ करे तो निश्चित ही ब्राह्मण को तो वाजपेय यज्ञ करने का अधिकार है, क्षत्रिय को अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार है, राजसु यज्ञ भी क्षत्रिय करता है, राजा करता है। लेकिन जो शाकपर्णी यज्ञ है वह तो शूद्र को करने का अधिकार है। तो शाकपर्णी यज्ञ अथवा अश्वमेध यज्ञ, और वैश्य के लिए वैश्य स्तोम यज्ञ है, वैश्य स्तोम यज्ञ। तो हर वर्ण के लिए यज्ञ का विधान वेदों ने किया था और उसके अनुसार यज्ञ संपन्न होते हैं। तो इन यज्ञों को श्रौत यज्ञ कहते हैं, श्रुति के द्वारा जो विहित यज्ञ है। और दूसरा यज्ञ होता है जैसे स्मार्त यज्ञ कहते हैं। तो स्मार्त यज्ञों में पंचयज्ञ है, जिसमें ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, नृयज्ञ और उसके साथ साथ भूतयज्ञ। तो ये कैसे होते हैं? तो कहा अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, जो अध्यापन का कार्य है यही है ब्रह्मयज्ञ। और पितृयज्ञस्तु तर्पणम, और पितृयज्ञ, पितृयज्ञ होता है तर्पण, श्राद्ध करना, नित्य तर्पण करना। ये पितरों को संतुष्ट करने के लिए एक प्रकार का यज्ञ है। अहोमो दैवो, हवन करना, आहुति प्रदान करना, ये देव यज्ञ है। होमो दैवो बलिर्भूतो, और जो बलि माने पूजन देना, जो कीट पतंगे हैं, पक्षी हैं, कौ अथवा जो पशु हैं, इनको जो दिया जाता है भाग, उसी को कहते हैं ये भूत यज्ञ। और नृयज्ञो यतिथि पूजनम, जो अतिथि पूजन है यही है नृयज्ञ। नृयज्ञ माने मनुष्य यज्ञ, तो अतिथियों का पूजन भी होना। ये यज्ञ दो प्रकार के, स्मार्त और श्रौत। तो ये दोनों यज्ञ को जो विधिवत करता है, और वह यज्ञ करना माने एक प्रकार से भगवत पूजन करना, क्योंकि सारे यज्ञ का जो प्रतिफल है वो तो परमात्मा की प्राप्ति ही है। तो जितने भी यज्ञ, नित्य यज्ञ कहे गए अग्निहोत्रादि, उन सारे यज्ञों को संपन्न करना ये यज्ञ, ये किसका लक्षण है? तो कहा ये दैवी संपत्ति वाले पुरुषों का लक्षण है। पुनः कहा स्वाध्याय, तो स्वाध्याय माने वेदादि शास्त्रों का अपनी शाखा के अनुसार अध्ययन करना अथवा सदग्रंथों का अध्ययन करना, ये है स्वाध्याय। और केवल स्वाध्याय माने तो उपन्यास आदि भी पढ़े जा सकते, वो भी एक प्रकार का अध्ययन हुआ, लेकिन वह अध्ययन नहीं। वो कभी समय काटने के लिए उपन्यास पढ़ा जाए अथवा कुछ बुद्धि चातुरी के लिए पढ़े जाए, वो तो ठीक है। पर भगवान का ये कथन जो स्वाध्याय है, यह वेद शास्त्रों का अध्ययन अथवा सदग्रंथों का अध्ययन, और उसको अध्ययन करता हुआ भगवान के नाम और गुणों का ही कीर्तन जिसमें वर्णित हो, उसको अध्ययन करना, ये स्वाध्याय है। फिर कहा तपः, और तप मने अपने धर्म पालन के लिए कष्ट सहना। जो भी कर्तव्य कर्म है, उस कर्तव्य कर्म में आने वाले जो संकट हैं, जो कष्ट हैं, उसको सहना ही यही तप है। पुनः कहा आर्जवम, तो आर्जव का अर्थ होता है सरलता। शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की जो सरलता है, इसी को आर्जव कहा। और व्यास जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ज्ञान के दो ही विषय हैं, और कहा कि एक तो जान लेना चाहिए ब्रह्म पद है और दूसरा मृत्यु का पद है। तो कहा कि एतावत ज्ञान विषय, आगे जो है वो कहा प्रलाप किंकरिष्यति, बाकी तो प्रलाप ही है। तो वो दो कौन है? तो कहा कि सर्वम जिह्मम मृत्यु पदम, जो कुटिलता है ये मृत्यु का पद है, लेकिन आर्जवम ब्रह्मण स्वदम,
जो आर्जव माने सरलता है, ये ब्रह्म का पद है, माने अमरत्व का पद है। इसलिए भगवान कह रहे आर्जव माने सरलता, अंतःकरण की सरलता। तो इतनी बातें कहे, अभी आगे और भी कहेंगे, पर इसको गिना दिया कि अभयम माने सर्वथा भय का अभाव हो जाना, सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, ज्ञान योग व्यवस्थिति माने तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, दानम सात्विक दान, दमः इंद्रियों का दमन, यज्ञ भगवान की पूजा और उत्तम जो कर्म है उनका आचरण, स्वाध्याय वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, तथा तपः स्वधर्म पालन के लिए अपने कर्तव्य कर्म की पूर्ति करने के लिए आने वाले संपूर्ण कष्टों को सह लेना, यही तप है। और आर्जवम उसके पश्चात कहा कि जो शरीर इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, उससे अत्यंत सरल हो जाना, माने वाणी से कुछ, मन से कुछ और हृदय से कुछ, ये नहीं, सब कुछ एक हो जाए, मनसा वचसा कर्मणा, तीनों एक होने चाहिए, यही है आर्जवम, ये सरलता। तो इस प्रकार की जो संपत्ति है वह दैवी संपत्ति है, और दैवी पुरुषों में ये सारी संपत्तियां, ये सारी बातें निर्भीकता से लेकर के ये आर्जव सरलता तक देखी जाती हैं। इतनी बातें यहाँ इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने बताई। पुनः भगवान ने कहा, ये जो सात्विक अभी वर्णन किया कि दैवी पुरुष हैं, उनमें सात्विकता होती है, निर्भीकता आदि होती है, तो इतने ही गुण होने चाहिए। कहा कि नहीं, और भी गुण हैं। तो वो कौन कौन गुण हैं? फिर भगवान ने कहा, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर्वैषुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम। भगवान ने कहा कि अहिंसा, ये भी जो दैवी संपत्ति वाले पुरुष हैं उनमें अहिंसा होती है, अहिंसा रहती है, अहिंसा प्रतिष्ठित रहती है। अहिंसा का अभिप्राय है कि मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को, किसी प्राणी को कष्ट न देना, यही अहिंसा है। तो मनसा भी कष्ट न दे, वचसा भी न दे, और कर्मणा माने चेष्टा से भी किसी को कष्ट न दे। केवल किसी को काट डालना, मार डालना, यही हिंसा नहीं है। हिंसा का अभिप्राय है कि वाणी से भी किसी को दुख न पहुंचावे, पीड़ा न पहुंचावे, मन से भी किसी का अहित न सोचे, और शरीर से तो कदापि न सोचे। तो ये जो तीनों प्रकार से एकाकार हो जाता है किसी प्राणी के प्रति, जो अपना अपमान कर रहा हो, जो गाली भी दे रहा हो, उसके प्रति भी शांत रहना, उसके दी गई गाली को, अपमान को सह लेना, इस प्रकार से उसका अहित चिंतन न करना, यही है अहिंसा। और यह बात केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, अगर पशु पक्षी भी हैं, जल जंतु अथवा ये सरीसृप आदि, सर्प आदि, तो इनमें भी किसी प्रकार का द्रोह न होना, इनसे भी किसी प्रकार का, इनको दुख न पहुंचाने की जो वृत्ति है, उसी को अहिंसा कहा। तो अहिंसा, साथ में सत्यम, और सत्य, सत्य का अभिप्राय है जो यथार्थ और प्रिय भाषण करे, अर्थात अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चित कर लिया हो कि ये इस रूप में है, उसको उसी रूप में प्रिय शब्दों में कह देना ही, यही सत्य भाषण करना है। सत्य का अर्थ है कि जो जैसा है उसको उस रूप में कहना, ये सत्य है। तो और सत्य भगवान ही है, भगवान को सत्य स्वरूप ही कहा। सत्य नारायण तो भगवान का नाम ही है, पर वो भगवान की स्तुति जो भागवत में भी किया कि भगवान जब गर्भ में है देवकी के उत्पन्न होने की स्थिति आई, तो देवता आकर के स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मादि सभी। तो कहा सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनर निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम कृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाहम। तो वो भगवान सत्यात्मक हैं, त्रिकाला बाधित सत्य हैं, और कहें कि सत्य के भी सत्य हैं। इसलिए जो सत्य का पालन करता है उसे कभी किसी प्रकार का भय किसी से नहीं रह जाता। जो सत्य न बोल करके असत्य भाषण करे उसे भय लगा रहता है, डरता रहता है। इसीलिए जीवन में सदैव सत्य का पालन करना चाहिए, फिर संसार का भय मिट जाता है। तो सत्य जिसमें प्रतिष्ठित हो, अहिंसा जिसमें प्रतिष्ठित हो,
और वह कैसा हो? अक्रोध। अक्रोध माने अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न हो, क्रोध न आवे। और ये क्रोध शब्द जो बना हुआ है ये क्या है? कम सुखम ऋणद्धीति क्रोध बना है कि कम, क का अर्थ होता है सुख, क में जो अवरोध उत्पन्न कर दे अपने सुख में। शांत मन है, शांत अंतःकरण है, चित्त शांत है, और उसमें किसी ने शांत में एक प्रकार से अवरोध पैदा कर दिया, रोक दिया, तो अशांति आ गई। यही है क्रोध। तो जो सुख को रोके, सुख को छीन कर दे, सुख को बाधित कर दे, वो क्रोध होता। और ये पहले भी भगवान ने बताया, जब गुणत्रय विभाग किया है तो रजोगुण का ये धर्म है। और वो तीसरे अध्याय में कहे है, काम एस क्रोध है एस रजोगुण समुद्भव। तो काम और क्रोध ये रजोगुण से ही आते हैं, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। रजोगुण जिसमें अधिक हो जाता है उसमें क्रोध भी आता है। इसका अर्थ है कि सात्विक जो सत्वगुण है उसकी अधिकता होने पर क्रोध स्वतः विनष्ट होता। अच्छा, क्रोध आने पर व्यक्ति का अगर चेहरा देखा जाए तो बिल्कुल तमतमा उठता, लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती। इसका अर्थ यही है कि लाल आंख हो रही है, लाल चेहरा और चेहरे में विकृति आ जा रही है, तो उसका अंतःकरण निश्चित ही उद्वेलित हो गया है, अशांत हो गया है। इसीलिए क्रोध न करना ही, अक्रोध बने रहना, ये दैवी संपदा, दैवी संपत्ति वाले मनुष्यों का, व्यक्ति का ये परिचय बताता है कि क्रोध नहीं आया। बार बार इसको पीड़ित किया गया पर कभी भी क्रोध नहीं हुआ। और एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हमारे महात्माओं में, संतों में, ऋषियों महर्षियों में देखे जाते हैं। एक नाथ जी नदी से स्नान करके आते थे और कोई उनके ऊपर से कूड़ा फेंकता था। एक बार, दो बार, जब वो 100 बार हो गया तब उसका हृदय पसीज गया कि मैं कूड़ा फेंकता हूं, व्यक्ति बिना कुछ कहे मुझे पुनः स्नान के लिए जाता, स्नान करके चलाता। तो उस व्यक्ति ने क्षमा मांगी। एक नाथ जी ने कहा कि नहीं, आपका कोई दोष नहीं है, ये तो आज आपने हमको 100 बार स्नान करने का अवसर दे दिया, तो ये तो आपकी कृपा है। इस प्रकार से जिसकी चित्त वृत्ति हो जाए, इस प्रकार से मन स्थिति हो जाए कि अपकार करने वाले का भी अपकार न करना, उसमें भी सुख मानना कि ठीक है, इस बहाने हमको ऐसा अवसर उपलब्ध करा दिया। ये ऐसे बहुत सारे अपने यहाँ संत महात्मा हुए। तो क्रोध जो आता है ये निश्चित ही दैवी संपदा का लक्षण नहीं है। इसीलिए जो दैवी संपत्ति युक्त पुरुष होते हैं वो अक्रोध माने क्रोध रहित हो जाते हैं। पुनः कहा त्याग। त्याग माने कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। अब हम कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म करते हुए स्वयं कर्म को करने वाला अपने को मान लेते हैं, ये ऐसा मानते रहेंगे तो त्याग नहीं हुआ। त्याग कोई वस्तु का ही त्याग नहीं है कि हमने किसी को धन दे दिया, ये त्याग नहीं है, ये तो दान हुआ। तो त्याग क्या है? त्याग बड़ी चीज है। संग्रह बहुत कर लिया और कहते हम त्यागी जी हैं, तो त्यागी जी कैसे? संग्रह चाहे जो हो रहा हो प्रारब्धवशात वो अपनी जगह, पर वस्तुतः जो भी कर्म किया जाए उस कर्म को मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे निमित्त बनाकर कराया गया, और इस कर्म को में कर्तापन न आवे। कर्तापन का जहां अभिमान आया वो बंधन का कारण होगा। इसलिए कर्तापन के अभिमान को छोड़ना यही त्याग है। तो त्याग करना, ये त्याग की वृत्ति बड़ी कठिनता से आती है। संग्रह की वृत्ति तो बहुत जल्दी आ जाती है। संग्रह में तो सभी जुटे हुए हैं। देखें तो विश्व में अधिकांश लोगों की संख्या केवल संग्रह में, लेकिन त्याग करने वालों की संख्या विरले ही होते हैं। और जिनमें त्याग की प्रवृत्ति है वह गुण ही है दैवी संपत्ति का। तो अक्रोध, फिर त्याग, और उसके पश्चात कह रहे हैं शांति ही। शांति का अर्थ है अंतःकरण की उपरामता। इसका अर्थ है कि चित्त की चंचलता का अभाव। जहां चित्त चंचल न हो, चित्त शांत हो जाए, वही है शांति। अगर अंतःकरण में हलचल बनी हुई है तो व्यक्ति अशांत रहेगा, और जब अशांत है तो अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को कहीं सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तो सुख की प्राप्ति करनी हो तो अंतःकरण में सर्वथा शांति ले आनी चाहिए। तो जब अंतःकरण में किसी भी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा न रह जाए, उपराम हो जाए, हृदय उपराम हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और
तृण से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत किसी चीज में स्पृहा न रह जाए, वह है शांति। तब शांति वस्तुतः शांति होती है। और महापुरुषों को देखें, संत महात्माओं को, तो वो शांति उनके चेहरे से झलकती है। अंतःकरण तो कोई नहीं देख सकता, पर अंतःकरण भी अंततः चेहरे पर आ जाता है, उसका भाव चेहरे पर देखा जा सकता है। तो जो परम शांति जिन महापुरुषों के चेहरे पर दिखाई पड़ती है, निश्चित वो दैवी संपदा के लोग हैं। पुनः कहा कि अपैशून्यम, पैशून्य कहते पिशुनता का भाव को, पिशुनस्य भाव है तो पैशून्यम। अब पिशुनता कहा है चुगलखोरी को, और द्विजिह्वः भी कहते हैं। जो चुगलखोर है उसके लिए संस्कृत में द्विजिह्वः शब्द है। द्विजिह्वः का एक अर्थ तो सांप होता है, सर्प, और दूसरा चुगलखोर होता है। तो उसको भी, चुगलखोर को भी दो जीभ होती है कि व्यक्ति के सामने कुछ कहेगा, बाहर जाकर तो कुछ और कहेगा। तो दो प्रकार का मुख, दो प्रकार की जिह्वा, वही है पैशून्य। तो पिशुनता का जो भाव है वो पैशून्य, माने किसी की निंदा करता है। और निंदा ये है कि वो पिशुन पराये पाप कहते ही, गोस्वामी जी ने कहा। पिशुन लोग जो होते हैं पराये पाप, दूसरे के पाप को ही देखते रहते हैं। इनकी दृष्टि बड़ी बांकी दृष्टि होती है। वो नेत्र में कहीं अगर छोटा भी कुछ दोष दिखाई दे रहा हो, सोच उसको भी देख लेते हैं, लेकिन अपना दोष उन्हें नहीं दिखाई पड़ता। वो दूसरों के निंदा में दिन रात्रि लगे रहते हैं। यह है पिशुन, चुगलखोर। तो कहा इसका जिसमें है चुगलखोरी की वृत्ति, वो राक्षसी प्रवृत्ति का है, उसमें दैवी संपत्ति नहीं टिक सकती। इसीलिए कहा अपैशून्यम, माने निंदादि से रहित, निंदा स्तुति से परे हो जाए, किसी की निंदा न करें। कई लोग निंदा करते हुए कहते हैं कि मैं सत्य बोल दे रहा हूँ, सत्य कर रहा हूँ। ये सत्य नहीं है, ये तो निंदा हुई। निंदा है पराई निंदा, वो सत्य होते हुए भी चुगलखोरी है। फिर कहा कि अच्छा अपैशून्यता आई, लेकिन भूतेषु दया, सर्वभूतेषु दया, संपूर्ण प्राणियों में, भूत बने प्राणी, संपूर्ण प्राणियों में दया की वृत्ति। दया की वृत्ति क्या है? माने हेतु रहित। अगर किसी कारण से दया किया गया कि इससे हमें लाभ मिलेगा, चलो इसकी दवा करा दें, औषधि दिलवा दें, चलो इससे भविष्य में हमें कुछ मिल सकता है, इसलिए ऐसा करें, ये दया नहीं। दया माने अहेतु की दया होनी चाहिए। और किस पर होनी चाहिए? ये नहीं कहा कि मनुष्य पर हो, अपने आत्मी लोगों पर हो ना। सर्वभूतेषु दया, संपूर्ण प्राणियों पर दया का भाव आना, ये उत्तम पुरुष, ये दैवी संपदा से युक्त पुरुष का लक्षण। और क्या? तो कहा अलोलुपत्वम, अलोलुपता। अलोलुप, लोलुपता कहते इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग। तो जो विषयों के साथ संयोग इंद्रियों का होने पर भी उसमें आसक्ति यदि न हो, तब है अलोलुपत्व। अगर आसक्ति हो रही है, इंद्रियां तो विषय की ओर भागती हैं, बहिर्मुखी हैं, विषय का सुख चाहिए, तो विषय का सुख अगर चाहिए और इसी की इच्छा बनी हुई है तो ये लोलुपता है। इस प्रकार से इंद्रियों के विषयों में संयोग न हो, संयोग होने पर भी, मान लीजिए अगर विषयों से संयोग हो भी रहा हो, तब भी आसक्ति उसमें न रहे, आसक्ति रहित तो हो जाए, इसी को कहा अलोलुपत्व। और मार्दवम, मार्दव कहते हैं कोमलता को। कालिदास ने प्रयोग किया था, जहां राजा अजय रो रहे इंदुमती की मृत्यु हो जाने पर, तो कालिदास ने कहा कि हाँ रोए क्यों ना, इतना रोए कि वो अजय का विलाप, कालिदास का सर्वश्रेष्ठ वो विलाप है, पुरुष का जो स्त्री के प्रति किया गया विलाप है। तो उन्होंने कहा कि अभितप्तमयम हिमार्दवम भजते कैव कथा शरीरसु बिललाप स वाष्प गदगदम। वो आंसू गिर रहा है, कंठ अवरुद्ध है, फिर भी रोए चले जा रहे हैं, गदगद होकर के, गदगद कंठ से रो रहे हैं। और बिललाप स वाष्प गदगदम सहजापहाय धीरताम, सहजाप्यहाय धीरताम, धैर्य का सहज रूप से त्याग करके। तो कहा अभितप्तमयम ही मार्दमम, जो लोहा है जब ये तपता है तो ये भी कोमल बन जाता है। भजते कई कथा शरीर सु, जो शरीरधारी हैं, मन बुद्धि चित्त जिनमें है, अंतःकरण है, भला वो क्यों दुखी न हो। कालिदास कहते तो उसका अभिप्राय मार्दवम का मृदुता का भाव, यही है मार्दव माने कोमलता। और हरि, हरि माने लज्जा। तो कैसी लज्जा? लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण अगर करना हो तो उसमें लज्जा आ जाए। जिनको लज्जा नहीं है वही लोग लोक और शास्त्र के विरुद्ध सदैव आचरण करते रहते हैं और कोई उनको अंतर नहीं पड़ता।
क्यों? क्योंकि उनकी मनोवृत्ति, उनकी चित्तवृत्ति ही वैसी बन गई। और एक बार जब जिसने बुरा कर्म किया, तभी से उसको अब अन्य बुरे कार्य करने में कभी लज्जा नहीं रह जाएगी। इसीलिए कहा हरि, हरि माने लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा होना, अचापलम और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव होना, माने व्यर्थ की चेष्टाओं को न करना, यही है अचापलत्व। चपलता माने चंचलता, और जब चपलता नहीं है तो वो अचापल है, माने व्यर्थ की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो चीज अपनी है उसी में, जो जिसकी आवश्यकता है उतने में उसको चाहना, ये तो ठीक है, पर हर वस्तु को चाहना, हर में चेष्टा करते रहना, ये व्यर्थ की चेष्टा, ये अचापलत्व है। तो फिर भगवान ने कह दिया कि और जो ये ऐसे दैवी संपत्ति के लोग हैं उनमें इतने और गुण होते हैं, अहिंसा माने मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार से किसी को कष्ट न देना, सत्य, यथार्थ और प्रिय भाषण कहना, अर्थात जैसा जो निश्चय किया गया वैसा ही बोलना, अक्रोध, किसी पर क्रोध न करना, त्याग, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग होना, शांति ही, अंतःकरण में उपरामता और चित्त की चंचलता का अभाव, फिर अपैशुनम, किसी की निंदा न करना, पिष्णुता से रहित हो जाना माने चुगली न करना, भूतेषु दया, संपूर्ण प्राणियों में कारण रहित दया करना, अलोलुपत्वम, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उसमें आसक्ति का न होना, तथा मार्दवम माने कोमलता, एवं हरि, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा तथा अचापलम, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, ये दैवी संपत्ति से युक्त पुरुषों में देखा जाता है, उनमें ये गुण विद्यमान रहता है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।